हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करते हैं कि आपने जो हमारे पहले वीडियो एनएमएस प्रैक्टिस सेट वाले में रीजनिंग का अच्छे से अभ्यास किया होगा। बच्चों, आज उसी कड़ी में हम लोग अपना दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग शैक्षिक अभिरुचि, किसका बच्चों, शैक्षिक अभिरुचि वाले खंड का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये वाला खंड भी 90 मिनट का ही होता है और इसमें के भी 90 अंक मिलते हैं, जिसमें से 20 नंबर आपके मैथ के और 35 साइंस के और आपके 35 नंबर मिलते हैं सोशल स्टडी के। ठीक है, इसी में सारे विषय आ जाते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग जो है लास्ट के जो दूसरा हमारा खंड है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। पहले खंड के अभ्यास से आपके समझ में आया होगा कि रीजनिंग में किस प्रकार की हमारी रीजनिंग आती है और उसका हमें प्रैक्टिस कैसे करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा खंड है जिसका है हमारा शैक्षिक अभिरुचि, सेट है दूसरा। तो इसको हम लोग सेट भी कहते हैं। जो इसमें हम लोग सबसे पहले समान विज्ञान के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें 90 प्रश्न हैं और आप इन प्रश्नों को देख करके आपको ये आइडिया लगाना है कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है उस परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल आएंगे। तो जिस प्रकार के सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं इसी तरह के सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे और आपको पढ़ते समय बुक में इन प्रश्नों को ध्यान से रख करके इसी तरह से प्रश्नों को पकड़ना है और जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य या फैक्ट मिलता है आपके बुक में पढ़ते समय तो उसको आपको मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से उठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जैसे कि बच्चों हमारा सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपने कक्षा 6 के हम लोगों ने पहले पार्ट का ही हमारा ये सौर मंडल में कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है बच्चों। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी का उपग्रह। देखिए, सूर्य का उपग्रह होता नहीं है, न सूर्य किसी का उपग्रह है। सूर्य के क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। मंगल का उपग्रह पूछ ही नहीं रहा है, मंगल खुद एक ग्रह है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। शुक्र खुद एक ग्रह है। तो जब ये तीनों है ही नहीं है, जो कि सूर्य हमारा क्या है? तारा है। तो वो पूछ रहा है उपग्रह, तो इसको करते समय आपको ध्यान देना है कि वो पूछ रहा है उपग्रह। जो उपग्रह होगा वही तो उपग्रह होगा। यहाँ पर क्या है? सूर्य ग्रह, सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य खुद एक तारा है जो हमारे सौरमंडल का मुखिया भी है, हमारे सौरमंडल का प्रमुख सब सूर्य ही है। और मंगल खुद एक ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है। तो जब ये दोनों है ही नहीं तो उसका उत्तर क्या होगा? चंद्रमा। ठीक है, इस टिक का भी आपको इस्तेमाल करना है वहाँ पर जहाँ पर कि आपको सही एग्जैक्ट उत्तर ना पता हो। 92 जो है 92 क्वेश्चन है हमारा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो बच्चों, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधिया से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? बच्चों, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे जो है प्रकाश जो है संश्लेषण में हरे पौधे जो ग्रीन पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश और जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 93वां हमारा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो बच्चों हमारा जो खून है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर का नियंत्रण का केंद्र, हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ये तो आप सब जानते ही हैं। कौन करता है बच्चों? मस्तिष्क, हमारा माइंड। कौन करता है? तो इसका उत्तर हमारा सही है, मस्तिष्क। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन होती है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 96। इस क्वेश्चन में बच्चे पूछ रहा है वो कि प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति आपने कक्षा 6 के पहले पार्ट में ही पढ़ा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो
लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 6 जीरो। तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब चूंकि यहाँ पर हमको ये पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 3, ये वाला उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर हमारा सही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला है हमारा 97 क्वेश्चन है, साधारण दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? साधारण दर्पण में बनने वाली छवि हमारी कैसी, साधारण दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो बच्चों साधारण दर्पण से बनने वाली छवि हमारी जो है हमेशा कैसी होती है? आभासी होती है। बिल्कुल हमारे जैसी बनती है और ये दर्पण के पीछे बनती है, समान दूरी पर बनती है हमसे, और लेकिन आभासी होती है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O, ये हम लोगों ने 6 के विज्ञान के पाठ में पढ़ा हुआ है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला जो है बच्चों हमारा प्रश्न है वो क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सामान्य नमक का, ये जो नमक हम घर में यूज करते हैं इसका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड। सूर्य किस गैस से बना हुआ है? सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से। कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात सूर्य के पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से। वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से पर्यावरण जो हमारा होता है वो डिस्टर्ब होता है, असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण हमारा असंतुलित हो जाता है। तो बच्चों जो हमारा एक क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है ये, दिन और रात क्यों होते हैं? ये बच्चों हमारी कक्षा 6 की क्लास से है, क्लास 6 के पहले पार्ट से है, भूगोल के, पृथ्वी और हमारा जीवन के पहले पार्ट से ही है क्वेश्चन। ये दिन और रात क्यों होते हैं? तो ये पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं। वनों की कटाई से क्या होता है? पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है बच्चों वो होता है फैक्ट्रियाँ। इनसे निकले हुए काले धुएं से बहुत सारा प्रदूषण होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें हमारी हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, जैसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। श्वसन, अगला क्वेश्चन जैसे बच्चों हमारा है, श्वसन किस अंग में होता है? 106 क्वेश्चन है, श्वसन किस अंग में होता है? तो बच्चों श्वसन हम लोग सांस कहाँ लेते हैं? फेफड़ों की मदद से लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो पाचन बच्चों हमारा प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुख से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है उसके लिए फ्लोएम होता है। अब भोजन का परिवहन कैसे होता है बच्चों? जाइलम की मदद से। किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा बाह्य अंग, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो होता है बाह्य अंग कौन सा होता है बच्चों? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा बाह्य अंग पूछ रहा है। तो मनुष्य हमारा 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा बाह्य अंग, तो सबसे बड़ा बाह्य अंग बच्चों हमारा त्वचा होता है। ये हमारे पूरे शरीर का 16% लगभग होता है। कितना होता है? 16%। अगर बच्चों यही पर पूछा जाता है आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन सा है? तो फिर लीवर होता है हमारा, यकृत। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है किस माध्यम चलती है? सबसे तेज ठोस माध्यम में। ध्वनि को अगर ठोस का माध्यम मिल जाए तो ध्वनि सबसे तेज चलती है हमारी। विद्युत धारा की इकाई, बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा 111 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई। तो बच्चों विद्युत धारा हम लोग एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं? विद्युत धारा हम लोग किस में नापते हैं? एम्पियर में, एम्पियर में नापते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा?
तो बच्चों ये हम लोगों ने कक्षा 6 में ही पढ़ लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। किसने? न्यूटन ने खोजा था। तो बच्चों इस प्रकार हमारे विज्ञान के 20 प्रश्न पूरे हो गए। अब हमारा जो है एसएसटी का पोर्शन शुरू होता है। तो अगला जो क्वेश्चन बच्चों हमारा है, सोमनाथ के मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो बच्चों सोमनाथ के आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, किसने किया था? महमूद गजनवी ने। 137वां क्वेश्चन हमारा है। तो बच्चों लगता है हम लोगों का क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। 112 के बाद हमारा आता है 113। कितना आता है? 113। चलिए सॉरी, अभी हम लोग 112 से 13 में आते हैं। 113 में, ठीक है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? हमारा 113 क्वेश्चन है तापमान। तो बच्चों हम लोग टेम्परेचर किसे नापते हैं? थर्मामीटर से। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा होता है? तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज शर्करा। तो कौन सा? लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला शर्करा जो होता है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। पेट में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? पेट में जो है पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? तो पेट में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वथन क्या होता है। तो पानी का जो क्वथन होता है, कितने में पानी, जो कोई द्रव जिस टेम्परेचर में उबलता है उसे हम उसका क्वथन कहते हैं, जिसमें कि वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है। तो पानी की जो भाप बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी का क्वथन कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है बच्चों? ये हम लोग कक्षा 6 में पढ़े हुए पहले पार्ट में, मिल्की वे। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 118, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो 78%। कितना पाया था बच्चों? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश, अगला क्वेश्चन है हमारा 119वां सवाल है, सूर्य का प्रकाश कितने समय तक पृथ्वी में पहुंचता है? तो बच्चों लगभग जो है 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? लगभग 8 मिनट। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन, अगला हमारा सवाल है 120 नंबर क्वेश्चन का सवाल है कि ओजोन परत किसे रोकती है? तो बच्चों ओजोन परत किसे रोकती है? परावैंगनिक किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ लगाने से क्या बढ़ता है? पेड़ लगाने से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस बढ़ती है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घटती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो बच्चों कंप्यूटर, जैसे हमारे दिमाग का मस्तिष्क, हमारे शरीर का मस्तिष्क दिमाग होता है, उसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा 123 कह रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क कहता है CPU। कौन सा होता है? CPU। 124वां नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा है, वो कह रहा है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्थायी मेमोरी को? तो बच्चों कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है रैम। रैंडम मेमोरी होती है बच्चों ये, और स्थायी मेमोरी जो होती है वो होती है रोम। इंटरनेट का पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट का पूर्ण नाम क्या है? तो बच्चों इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क, दूसरा है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क, इंटरलिंक्ड नोड। तो बच्चों इसका जो होगा इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, ये हमारा क्वेश्चन सही है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये विज्ञान वाला पोर्शन इसका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विषय से संबंधित है, ये इसको आप लोग ध्यान से देखना है। तो हमारा 126वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्थनीज के बारे में हम लोगों ने क्या कहते हैं क्लास 6 के पहले पार्ट में ही लिखा हुआ है इसके बारे में कि मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये इसका जो है यात्रा संस्करण था। जैसे राज तरंगली किसने लिखी थी बच्चों? राज तरंगली कल्हड़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी?
का लड़ने, और इसमें कश्मीर का इतिहास पूरा दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक? 10वीं से 11वीं शताब्दी तक का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बच्चों? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो उनके प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, जो कौटिल्य के नाम से भी फेमस है। पृथ्वीराज रासो किताब के लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई। ठीक है, तो हमारे जो 126वें प्रश्न का उत्तर कौन सा है? वो है इंडिका। हड़प्पा की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये सवाल है। ये आपका कक्षा 6 से ही है, ये भी क्लास 6 के पहले पार्ट से ही है, इसमें भी आपको क्लास 6 से ही मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। तो इसके कौन से थे? दयाराम साहनी। कौन थे बच्चों? दयाराम साहनी। 128वां क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित बच्चों? ये भी आपके क्लास 6 के ही पहले पार्ट पे है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ स्थित बच्चों? राजस्थान में। क्यों प्रसिद्ध था ये? क्योंकि यहाँ पर बच्चों कालीबंगा मतलब जहाँ पर चूड़ियाँ पाई गई थी। 129वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, उपनिषदों वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका उत्तर है 108। कितना है? हमारे जो है उपनिषदों और वेदांतों की कुल संख्या है 108। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 130वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बच्चों महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। किस नीचे? साल एक वृक्ष होता है जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी संबंधित क्वेश्चन बच्चों एक और बनता है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बच्चों गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे से ज्ञान प्राप्त हुआ था। 131वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा होता? हाइडेस्पीज युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीज। क्योंकि चंदावर का युद्ध हुआ नहीं था, चौसा का युद्ध भी नहीं हुआ था, और तराइन का युद्ध भी नहीं था। क्यों बच्चों? तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और चंदावर का युद्ध जो हुआ था, चंदावर का युद्ध भी ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। तो हाइडेस्पीज इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा 132वां क्वेश्चन है, चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? अभी देखिए उसका उत्तर, अभी हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा किया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। बच्चों इसी के साथ बाकी पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, इसकी रचना किसने की थी? कालिदास जी ने। इंडिका देखिए अभी पहले क्वेश्चन आया था, मेगास्थनीज ने किया था। और मेघदूत भी जो है, ये दोनों पुस्तकें आपके कालिदास जी की है। किसकी हैं? कालिदास जी। तो हमारे 132वां क्वेश्चन का उत्तर है अर्थशास्त्र। 133वां क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो बच्चों बौद्ध ने अशोक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। तो पुत्र का नाम उसके महेंद्र था और उसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन है 134वां क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनाए गए थे? तो खजुराहो में बच्चों बहुत समय तक चंदेलों का शासन था। चंदेल यहाँ के राजा थे, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि ये जो मंदिर है चंदेलों के द्वारा बनाए गए हैं, न कि प्रतिहार, चौहान और परमार वंशों के द्वारा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चंदेल वंश। क्या हो जाएगा? चंदेल वंश। 135वां बच्चों हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ये एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो देखिए बच्चों बाकी मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य किस में आया था, और फाह्यान किस में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों 161वां क्वेश्चन है, ये गणित के क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आ गए हैं। गणित से पहले की जैसे कि चर्चा हो चुकी थी कि गणित के 20 सवाल आते हैं। तो 161वां क्वेश्चन है हमारा, गणित विषय की परीक्षा में 98 बच्चों में से 23 बच्चे अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो बताइए कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए?
बहुत सरल सा सवाल है बच्चों। 98 बच्चों में से 23 बच्चे फेल हो गए, तो कितने पास हुए? हमें कुछ नहीं करना, 98 में 23 को सीधे घटा देना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 75। ठीक है। 162वां क्वेश्चन है हमारा, गुणनफल बताइए। गुणनफल मतलब 4/7 है, 4/7 को 3 से गुणा करना है। सिंपल सा है। कितना बच्चों आ जाएगा हमारा ये? बताओ। जैसे तुम्हारी इच्छा हो बता दें, तब इतनी सही थी कि तब अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बहुत का मतलब है बार बार मुझ छुपाइए अपन। हम मुँह देखिए, 4 दिन पूछिए का होगा का होगा का होगा, तो कहते ही मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बता देना कि दिक्कत थी भाई। पूछो करे तो बता देना कि तबीयत सही नहीं, कमजोरी रहती है भाई। वही क्या, कौन सा कौन सही रहता है, कौन झूठा है। ये ना कहना, मुंह ना कहना, मुंह का ना कहना, कुछ ना कहना, कहना कि ये समय थोड़ी सी तबीयत नहीं सही रहती है, कमजोरी रात जैसे हुई माता आई हैं, बस होगा मातन का असर अभी खाते रात है अभी कमजोरी रहती है, तो कहते बाकी ज़्यादा नहीं। देखो बोलना हो तो चाहिए जितना झूठ ना हो, झूठ यही है, सही यही है हमारा है। पूजा कर रही भगवान के, हनुमान जी बैठे कि नहीं बैठे हैं, तो वो बांधना नहीं चलेगा, क्योंकि जब पूजा करने लगी हो तो फिर यहाँ के वहाँ के सब बराबर है। ये कह देना जब भी पूछे कि माता की वजह से भी कमजोरी रहा थी, नहीं कमजोरी रहती तो अभी किस घूमे लागत है, बस होगा। वैसे तुम्हारा सिर तुम्हारा वैसे भी चकराने लगता है, खत्म बात, बस हो गया। उतना झूठ बोलती है जितना कह देना कि पंखा बंद रहने दो, तो वहाँ जाओ ना उस कमरे में। मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ बेटो, बस और बचे 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट। मैं खुद नहीं बैठा हूँ देखो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए परिमाप, यदि A 2 और B 3, तो अगर हम इसको मान लें कि 3 है, मान लीजिए ये, ठीक है, और ये 2 है, 2 हमारी ये भुजा भी हो जाएगी और 3 हमारी ये हो जाएगी। अगर हम सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ें तो हमारा परिमाप 10 आ रहा है। बच्चों यहाँ पर हमारा कोई इनमें से उत्तर सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है या तो हमारे आंसर गलत है, या तो हमें जो ये दिया गया है ये इनमें कोई मिस्टेक। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए आप, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये जो 20 दिया हुआ है, इसको हमें 10 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा उत्तर ये वाला सही होगा। क्योंकि किसी भी दशा में अगर भुजाएं उसकी 3 और 2 हैं तो हम उसका परिमाप जो है 20 नहीं होगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 6 4 10 ही होता है। तो अगला है हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा 169वां प्रश्न है, समतल में स्थित किसी बिंदु से उसी तल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती। तो बच्चों इसका उत्तर होगा हमारा असंख्य, किसी भी बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। 17वां प्रश्न है, अपने परिवेश में किरण का स्वरूप दिखाई देता है। हमारे परिवेश में जहां हम रहते हैं उसमें किरण हमें दिखाई देती है, किसमें? किरण का स्वरूप हमें सूर्य से निकली रोशनी में किरण दिखाई देती है।
चार से निकली रोशनी में, दिए की रोशनी में, इसका मतलब कि हमारा उत्तर सही है। सभी में हमें किरण की रोशनी दिखाई देती है। कोण की, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 171वां प्रश्न है, कोण की आकृति बनने वाले अक्षर को छांटिए। किस अक्षर में कोण की आकृति बनती है? तो ये बड़ा सरल है, इसमें कोण बनता है। देखिए, ये देखिए कोण बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है। अगला जो है हमारा प्रश्न है वो है 172वां प्रश्न है हमारा, कोण मापने के यंत्र का नाप बताइए। तो कोण हम किससे नापते हैं? जाओ, प्रकार से नापते हैं, चांदा से नापते हैं, गुणिया से, कोई नहीं। तो प्रकार, चांदा से हम लोग कोण नापते हैं। कोटिपूरक युग्म नहीं है, बताइए। 173वां क्वेश्चन है, कोटिपूरक कोण युग्म नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो जब कोटिपूरक किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल अगर 90 डिग्री अंश हो रहा है उसे हम कोटिपूरक कहते हैं, और जिनका योगफल 180 डिग्री हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। किसे कहते हैं? पूरक या समपूरक कोण। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा तब तक हम जो है इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों हमारा पूछता है कोटिपूरक कोण जिसका कि जो है योगफल कितना होना चाहिए? 90। तो देखिए यहाँ पर कौन से दो ऐसे कोण हैं जिनको कि हम जोड़ दें तो वो 90 नहीं बनता हो, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा युग्म नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जोड़ें तो ये हमारा 90 नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा उत्तर यही सही। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि 174वां क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमको भरना। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या भरेंगे? इस खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ बच्चों आप देखिए कि 8 और 12 का जो है अगर हम निकालें लघुत्तम समापवर्तक तो कितना हो जाएगा हमारा जो है, इसमें 24 है, तो यहाँ पर हमको 105 भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? 105। इसलिए हमारा ये उत्तर 105 सही होगा। सरल सा सवाल है, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक से संबंधित है, और इसे आपको जो है अपनी किताब से समझना है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 175वां सवाल है। क्या कह रहा है? देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप x है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? जैसा कि बच्चा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमाप किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के योगफल को हम कहते हैं। तो वर्ग है चूँकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वर्ग की, इसलिए अगर हम देखें तो इसकी भुजा मान लीजिए कि a है, और इसकी भी a है, और इसकी भी a है, इसकी भी 1 है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा 4a। अब वो कह रहा है कि परिमाप है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो चूँकि परिमाप उसका x है, और अगर हम इसमें 4 से भाग दे दें तो हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें मिल जाएगी। तो इस हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? x/4। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित समानुपात की लुप्त संख्या बराबर होगी। तो ये समानुपात का सवाल है, ये जो है बड़ा सरल सवाल है बच्चों। इसको ध्यान से देखेंगे ज़रा हम कि यहाँ पर आप देखिए लुप्त संख्या हमें पता लगानी है कि क्या होगी। 100 का 1 भाग मतलब 1%। तो जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100वें भाग को हम लोग 1% कहते हैं। 178वां प्रश्न है हमारा, भिन्न 1/4 का क्या प्रतिशत होगा? भिन्न 1/4 का प्रतिशत होगा बच्चों 25%। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। और हमारा जो अगला सवाल है वो एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है उस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? समय। क्या कहते हैं? समय।
वृत्ताकार घेरे, वृत्ताकार घेरे का परिमाप तो क्या कहते हैं बताइए बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो है कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, 181वां तक कर लिया। और इसके बाद जो हमारा है प्रश्न है, इसी के साथ बच्चों ये हमारा प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। अगर आपको हमारा प्रयास ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा।